मीन इनटू 100, जिसका मतलब क्या है, रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, लोअर द बेटर की हायर द बेटर, लोअर द बेटर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। लास्ट केस नंबर 5, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क ए बी, फिगर्स पिछले स्लाइड वाला ले रहा हूं, 30 एंड 8 और ये था 20 एंड 5, बट सब में और एक चीज दिया हुआ है, आर एफ इक्वल टू 6%, और एक डेटा दिया हुआ है आर एफ इक्वल टू 6%। तो इन दैट केस ये लोग बोलते हैं कि ये बोलना गलत है कि 8% रिस्क के कारण 30 कमाया, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 8% रिस्क के कारण 30 नहीं कमाया, बिकॉज 30 में से 6 तो विदाउट रिस्क कमा लेता, 30 में से 6 तो विदाउट रिस्क कमा रहा था, तुम रिस्क लो ही मत, तभी तो 6 आ रहा है। तो एक्चुअली 30 का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट रिस्क के कारण कमाया, 24। 30 में से 6 हटाओ, कितना बचा, 24। तो 24% इज बिकॉज ऑफ 8% रिस्क, ठीक है। तो वी कैलकुलेट एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। व्हाट रिटर्न, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। एक्सेस माने एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव आरएफ, ओवर एंड अबव आरएफ। तो 30 माइनस 6 कितना, 24। 24 डिवाइडेड बाय 8, 3, ओके, 3% आया एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। और इसमें 20 माइनस 6, 14 डिवाइड बाय 5, 2.8, वहां पे 3, यहां पे 2.8, विच इज बेटर, ए एक्सेस रिटर्न, ए या रिस्क नहीं, रिटर्न ऊपर था, ऊपर में क्या ध्यान रखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या ऊपर था, रिस्क, तब लोअर द बेटर बोल रहे थे, अभी तो रिटर्न ऊपर लिए, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, विच मीन्स ERP minus RF divide by sigma P. Return minus RF divide by sigma P. Excess return per unit of risk. This is known as the Sharpe ratio. What ratio? Sharpe ratio. Higher the better. Sharpe ratio, higher the better. Higher the better. Okay. So, this was extremely simple discussion of the pickup of the portfolio chapter. ठीक है ना। The objective of portfolio management is to construct the optimum portfolio. Optimum portfolio is the portfolio with the highest possible utility. If you say return, wrong statement है. Utility is a positive function of return, negative function of risk. Return shall be measured in terms of mean. Risk shall be measured in terms of SD, standard deviation. ठीक है। इन सब केसेस का डिस्कशन, ठीक है, कि कब कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फाइनली ये लास्ट डिस्कशन, ए बी सी डी ई एंड एफ, इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं, इस बार 2 नहीं है, 6 पोर्टफोलियोज हैं। इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क लिख रहे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का 15%, एसडी 5%, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का 18%, एसडी 5%, एक्सपेक्टेड रिटर्न सी का 20%, एसडी 8%, एक्सपेक्टेड रिटर्न डी का 20%, एसडी 7%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ई का 30%, एसडी 11%, एक्सपेक्टेड रिटर्न एफ का 35%, एसडी 10%। जो ठीक से देख रहा है उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब दिखने का चीज दिख गया होगा, ठीक है। इन इम्प्रॉपर लैंग्वेज में, खराब लैंग्वेज में, कौन कौन सा फालतू पोर्टफोलियोज है, क्लियर कट फालतू, कौन कौन सा फालतू पोर्टफोलियोज है जिसपे डाउट ही नहीं है। ए किसको देख के फालतू बोल रहा है, बी को देख के ना। ए क्लियर कट फालतू है, किसको देख के, बी। वी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डिसेंट लैंग्वेज से दैट ए इज इनएफिशिएंट, ए इज inefficient because B can provide a higher return at the same risk. So no rational person will go for A. No rational person will go for A. C inefficient है किसको देख के, D. D को देख के, because D can provide the same return at a lower risk. D can provide the same return at a lower risk. So in that case no rational person will go for what, C. और कौन सा inefficient है, E inefficient है,
एफ को देख के, बिकॉज एफ कैन प्रोवाइड अ हायर रिटर्न एट अ लोअर रिस्क, हायर रिटर्न एट द सेम टाइम लोअर रिस्क. तो एफ इज व्हाट? इनएफिशिएंट. बाई चांस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, यू आर रियली, मैंने आप पता नहीं क्या कोई भारी मन से बैठे हुए हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज लाइक वेरी वेरी नेचुरल, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग. कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं हो रहा है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग वेरी जनरली. तो कम आउट ऑफ द माइंड, हिलाओ माथा को और ठीक से फ्रेमवर्क में करो. वैसे सारा रिपीट होगा डिक्टेशन में. आई डोंट वांट एनीबडी ओके टू अंडरस्टैंड इवन 99.9%. 100% क्लियर होना चाहिए. ओके, देखते ही फिगर्स. अब look at B, D और F जो बचा. B, D and F are called efficient portfolios. What portfolios? Efficient portfolios. But do you remember? एक बार हम वापस से लैंग्वेज पूछ रहा है. Please fill in the blanks. The objective of portfolio management is to construct the optimum portfolio, not efficient, but what? Optimum. Optimum portfolio is a portfolio out of the efficient portfolios, out of the efficient portfolios. Inefficient are cancelled not by calculation but by reasoning. In the exam, if this question comes, you are getting marks to reason out that A inefficient है, C inefficient है, E inefficient है. कोई भी सीधा SD by mean into 100 चालू कर दिया तो marks are deducted. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट करके ए को काटना है, सी को काटना है, ई को काटना है. फॉर्मूला से ए, सी और ई को काटना अलाउड नहीं है. ओके, अब बी और डी को देखना. बी और डी को रिटर्न वाइज कौन बढ़िया? डी. रिस्क वाइज कौन बढ़िया? बी. रिटर्न वाइज डी बढ़िया, रिस्क वाइज बी बढ़िया. तो दोनों का दोनों में कंपटीशन है ना? दोनों में कंपटीशन है. और सब में कहीं तुमको आरएफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो अगर आरएफ नहीं दिख रहा है और कॉम्पिटिटिव पोर्टफोलियोज दिया हुआ है, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, तो वी चूज ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज द फॉर्मूला? एसडी बाय मीन इनटू 100. ओके, ओके, व्हिच मींस बी, डी और एफ. एक्चुअली तीनों को देख लो एक साथ. बी, डी और एफ तीनों में कंपटीशन है, कोई नहीं बोल सकता है. बी, डी, एक मिनट, अगर अपने मान रहे अपने सब जन रैशनल है, अपने सब जन रैशनल है, तो वी आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर. तो अपने सब ए, सी और ई को काटे हैं. अगर कोई ए, सी और ई को नहीं काटा है तो उसके लिए अपने पोर्टफोलियो नहीं बना पाएगा. भाई तुम अलग जिला में जा, ठीक है ना, और उसके लिए पोर्टफोलियो नहीं बनाना पॉसिबल है. ठीक है, बी, डी और एफ तीनों का बचा. अब अगर अपने में से कोई पर्सन बोलता है कि ही वुड लाइक टू गो फॉर बी, ही वुड लाइक टू गो फॉर बी, पॉसिबल है, ही इज अ रैशनल पर्सन. बट क्या लग रहा है, वो बहुत जोशीला पर्सन है या फट्टू टाइप से? फट्टू टाइप से. यू कैन सी इट. ठीक है, तो बट ठीक है, फट्टू टाइप्स होना इज नॉट अ डिसरिस्पेक्टिंग थिंग. वो बोलना चाह रहा है उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल इज हाई और लो. लो, इट्स ओके, यू कैन बी रैशनल एंड योर रिस्क टॉलरेंस लेवल इज व्हाट? लो. तो इन दैट केस ही विल गो फॉर व्हाट? बी. ठीक है, हम बोल रहे हैं एक पर्सन अपने में से बहुत ज्यादा अग्रेसिव पर्सन है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव पर्सन है, जोश है, किस में जाएगा? एफ में जाएगा, दैट्स ओके. और एक पर्सन है जो मॉडरेट टाइप है ना, डी में जाएगा. ठीक है ना, पॉसिबल है. तो अगर एग्जाम में बता दे कि भाई वो किस टाइप का पर्सन है, तो बता दें कौन सा पोर्टफोलियो. पर अगर वो लोग बताना भूल जाए, तो हम लोग सहारा लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का. किसका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का. एसडी बाय मीन इनटू 100, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर. एसडी बाय मीन इनटू 100, लोअर द बेटर. और अगर इस सब में आरएफ दे दे, क्या दे दे? आरएफ दे दे, तो इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करने से मार्क्स गया. क्या यूज करना है? शार्प रेशियो. शार्प रेशियो, हायर द बेटर. शार्प रेशियो, हायर द बेटर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबका बताना. बी का कैलकुलेशन में सब पहले से कर रखा है. 5/18 कितना? 27.7. ठीक है, 7-8%. किसका? डी का. डी का 35%, उसका 28.57%. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाइज कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट? बी. बी इज द बेस्ट, लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ना. ओके, बी इज द बेस्ट, इट हैज द लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो बी पोर्टफोलियो बिकम्स व्हाट? ऑप्टिमम. तो क्लास का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज टू कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. एंड इट सीम्स गिवन आवर डिस्कशन दैट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो तो बनाना सीख गए, तो चैप्टर ओवर. ठीक है, बट यू विल अंडरस्टैंड, हैव आई डिस्कस्ड हाउ टू कंप्यूट ERP एंड सिग्मा P?
No. Okay, I have just used the numbers to tell you the bottom line कि last में क्या किया जाता है, but we have to go through the process of expected return and risk of the portfolio. ठीक है, तो after dictating elaborately the stuff that we have discussed verbally, I will then backtrack into the chapter and move into ERP and what? Sigma P. ठीक है, also for the purpose of giving you a chapter layout, chapter का, okay, chapter का there would be 5 portions in our discussion. सुन लो, पहले लिखना मत प्लीज. एक पोर्शन है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, एमपीटी. ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहा था अभी. मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बोलता है केवल मीन निकाल, वेरिएंस निकाल, यूटिलिटी देख किस में ज्यादा है वो वाला चुन ले. दूसरा होता है कैपिटल मार्केट थियरी. विच थियरी? कैपिटल मार्केट थियरी. ये बोलता है कैलकुलेट बीटा ऑफ द स्टॉक. कैलकुलेट व्हाट? बीटा ऑफ द स्टॉक. कि जब मार्केट 1% चेंज होगा तो स्टॉक कितना परसेंट चेंज होगा. ठीक है, आई कैन नॉट इलैबोरेट फर्दर, आई विल बी व्हेन आई मूव इनटू इट. कैपिटल मार्केट थियरी. थर्ड थियरी इज कॉल्ड आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी. व्हाट थियरी? आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी. ठीक है, कि आर्बिट्राज करते हुए पोर्टफोलियो बनाना है. फोर्थ थियरी इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. व्हाट हाइपोथेसिस? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. कि मार्केट्स आर एफिशिएंट, देयर इज नो आर्बिट्राज. क्लियर कट थप्पड़ मार रहा है एपीटी को. ठीक है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. और बाकी जानबूझ के हेडिंग देना पड़ रहा है रेसिडुअल्स. क्या? रेसिडुअल्स. मतलब जो एकेडमिकली करिकुलम में है फैला हुआ, तो उसको एक में डाल के रेसिडुअल्स नाम से कर लेंगे डिस्कस. ठीक है, दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वी ऑल्सो वुड बी कंक्लूडिंग द लास्ट डिस्कशन विथ म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो ह्यूज चैप्टर. इट इज डिफिकल्ट. कब वो एंड में कब खत्म होगा, बस चलता जाएगा. ठीक है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, कैपिटल मार्केट थियरी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी, ईएमएच, रेसिडुअल्स एंड व्हाट? म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो आई थिंक हेडिंग दिया हुआ है तुम लोग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना. इंस्टेड हेडिंग दे दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स. Okay, heading a portfolio management and mutual funds. Portfolio management and mutual funds. Like we divide our discussion into 6 parts. We divide our discussion into 6 parts. Dash, next line. Part 1. Modern portfolio theory. Part 1. Modern portfolio theory. Bracket MPT. Modern portfolio theory bracket MPT. Part 2. Capital market theory. Capital market theory bracket CMT. Part 3. Arbitrage pricing theory. Arbitrage pricing theory bracket APT. Arbitrage pricing theory bracket APT. Part 4. Efficient market hypothesis. Part 4. Efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis bracket EMH. Bracket EMH. Part 5. Residuals. Part 5. Residuals. And Part 6. Mutual funds. Part 6. Mutual funds. ठीक है, तो हेडिंग पार्ट 1 मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी एमपीटी. मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी एमपीटी. जैसे वर्बली डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वैसे राइटअप चलेगा. ठीक है, तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी एमपीटी. पॉइंट नंबर 1. Objective dash. The objective of portfolio management
The objective of portfolio management